जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम साथियों, राम सीता जान की जय बोलो हनुमान की। तो साथियों, यह प्रस्तुति जहाँ से हो रही है वो ऐसे हनुमानगढ़ी से हो रही है भारतवर्ष के, जहाँ पर श्री राम के दर्शन के पूर्व आपको दर्शन करना होता है उनके भक्त आंजनेय केसरी नंदन पवन पुत्र बजरंग बली जी का, हनुमान जी का। और एक भारतवर्ष का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर बजरंग बली जी आगे हैं मंदिर में और राम सीता और लक्ष्मण जी उनके पृष्ठ यानी पीछे हैं। तो ज़्यादा भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मंदिर से पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष परिचित है, रग रग से परिचित है। तो दोस्तों, हम हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी और लेने जा रहे हैं अयोध्या के कोतवाल बजरंग बली से आदेश लेने कि कल हम श्री राम जी के दर्शन के लिए आपका आदेश चाहते हैं। तो चलिए इस हनुमान जी का आदेश लेते हैं और इस हनुमानगढ़ी को देखते हैं और जानते हैं। प्रवेश द्वार पर आप देख रहे हैं भगवान विष्णु के 24 जो अवतार हैं उनको चित्रित किया गया है। तो साथियों, जो आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पवन सुत हनुमान अपनी माता अंजनी की गोद में बैठे हैं। जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, पूरा राजवंश, राम सीता लक्ष्मण, पूरे अयोध्या वासी, पूरे राजवंश मतलब अयोध्या की हनुमान जी के पीछे खड़ी है। और बजरंग बली के गलों में सीताराम जी के मालों को पहनाया गया है और नीचे 4 गदा रखे हुए हैं। यहीं से हनुमान जी साक्षात आज भी रामकोट की रक्षा करते हैं। अब हम भरत दरबार के सामने हैं। हनुमान मंदिर के बगल में ही भरत दरबार है। तो साथियों, हनुमानगढ़ी में कथा और राम नाम अनवरत चलती रहती है। जैसा कि अभी इस कथा में मैंने सुना, हनुमान जी कथा रसिक हैं, या कहें जहां पे भी राम कथा चलती है वहां पर हनुमान जी आ ही जाते हैं। उसके साथ हनुमान जी को जिस तरह मैं देखता हूं साथियों, वह हमारी ही भांति राम भक्त हैं। उनमें 2 चरित्र है। एक भक्तों ने जो उन्हें देवत्व के गुण को अपनाकर उन्हें भगवान का दर्जा दिया है, वहीं पे भगवान हनुमान अपने आप को सिर्फ मात्र नगण्य तुच्छ एक भक्त मानते हैं श्री राम जी का, और उनके सानिध्य, उनके प्यार, उनके रामत्व के इतने बड़े रसिक हैं, इतने बड़े प्यासे हैं कि उनकी प्यास रामत्व से, राम के सानिध्य से कभी नहीं पूरी होती। उसी तरह जिस तरह हम जैसे साधारण भक्त राम के रामत्व से कभी ही बोर नहीं होते, उससे एक होता है ना कि आपके मन भर गया, वैसा कभी नहीं होता। तो हनुमान जी और हम जैसे भक्तों में इतनी समानता होने की वजह से ही हमें लगता है कि हनुमान जी भक्तों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच इतने श्रद्धेय, इतने पूजनीय, इतने आदरणीय
देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और हनुमान जी का एक ही तात्पर्य है कि रामत्व, परम ब्रह्म, परम परमेश्वर श्री राम जी का सानिध्य पाना, उनके प्यार में, उनके राम में राममय रहना। लंका से लाया गया सोने का वह स्तंभ जो हनुमान जी अयोध्या उठा लाए थे, यह दिखाने या साबित करने या संदेहों को मिटाने के लिए कि भगवान श्री राम लंका में रावण का वध करने के पश्चात ही अयोध्या लौटे हैं। तो उसके सबूत के तौर पर यह सोने का स्तंभ बजरंगबली लंका से उठा लाए थे। और इसी के साथ मेरे को एक कथा याद आती है, जब भगवान शिव से उनके मंत्रों और उनकी शक्तियों को, मतलब एक तरह से असुर ने मांगा कि भगवान हम तो दोनों ही आपके संतान हैं, आप अपने मंत्रों को आधा आधा हम पे विभाजित करें। तो करते 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 संख्या 1000 पे रुकती थी, 100 पे रुकी, तो लास्ट में उनके पास ये बचा कि भाई बराबर बांटने के बाद भी मानव, सुर और असुर के बीच में वो एक बच जाता था। तो लास्ट में उनके पास एक श्लोक बचता है, उस श्लोक के भी वो सारे अक्षरों को दे देते हैं, मात्र 2 अक्षर बचते हैं, रा और मा। तो राम सिर्फ भगवान शिव अपने पास रख लेते हैं और बाकी सारे अपनी श्लोकों की शक्तियां, श्लोकों का ज्ञान मानवों और सुर असुरों को दे देते हैं। तो परिसर में ही माँ भवानी का, जय माँ भवानी, जय हो माँ भवानी। बच्चे का भागने वाले इतने हैं कि क्या बताएं। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय नरसिंह देव, जय आंजनेय केसरी नंदन पवन पुत्र, जय कल्की देव। और इधर देख सकते हैं 1.25 लाख शालिग्राम रखा गया है। तो हनुमानगढ़ी अयोध्या के परिसर में आपको भरत दरबार, राम दरबार, हनुमान जी का मुख्य हनुमानगढ़ी मंदिर और यह नरसिंह जी का मंदिर और अभी भवानी जी का मैंने मंदिर दिखाया, यह सारे मंदिरों के साथ आप इस नरसिंह मंदिर में यह 1.25 लाख विष्णु भगवान के स्वरूप शालिग्राम को देख सकते हैं। साथियों, अगर हम कुछ रोचक तथ्यों की बात करें जो हनुमान कोट से जुड़ी हुई हैं, तो साहित्य रत्न व साहित्य सुधाकर से विभूषित राय बहादुर लाला सीताराम ने 1933 में अपनी पुस्तक श्री अवध की झांकी में विस्तार पूर्वक से हनुमानगढ़ी का प्रामाणिक वर्णन किया गया है। रामनगरी के जीर्णोद्धार के लिए एक समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे, जिसे औरंगजेब के समय तहस नहस कर दिए गए। तहस नहस के बाद भी 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीले के रूप में विद्यमान था। यहीं एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आजकल बड़ी मूर्ति के आगे नजर आती है। और कहते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभय राम ने नवाब सुजाउद्दौला के शहजादे की जान बचाई थी। जब वैद और हकीम ने हाथ टेक दिए थे, तब कहते हैं कि नवाब के मंत्रियों ने अभय रामदास से मिन्नत की थी कि एक बार आकर नवाब के पुत्र को देख लें। भी बाबा अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उनके पुत्र की जान बच गई थी। नवाब ने प्रसन्न होकर बाबा से उस समय कहा कि कुछ मांग लीजिए। तब बाबा ने कहा था, हम तो साधु हैं, हमें क्या चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपका पुत्र ठीक हुआ है। यदि आपकी इच्छा हो तो हनुमानगढ़ी बनवा दीजिए। तब नवाब ने इसके लिए 52 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई थी
यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए भूमि को अवध के नवाब ने दी थी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि 300 साल पूर्व संत अभय रामदास के सहयोग से हनुमान मंदिर का विशाल निर्माण हुआ था। संत अभय रामदास निर्माणी अखाड़ा के शिष्य थे। इस मंदिर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़े हुए हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल या कहें बच्चे के स्वरूप में हनुमान जी की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक स्वरूप में लेटे हुए हैं और इनकी प्रतिमा 6 इंच लंबी है। तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का दर्शन करने के बाद, उनका आदेश लेने के बाद हम कल श्री राम लला का दर्शन करेंगे। और आप हनुमानगढ़ी में आए तो नरसिंह भगवान का, भरत दरबार का और माँ भवानी का भी दर्शन साथ में करें। और इसी के साथ मैं इस प्रस्तुति से विदा लेता हूँ श्री राम का नाम लेकर। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है और लगी है तभी आप अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइज। जय श्री राम। तो हमें हनुमानगढ़ी से उतरते समय कुछ राम भक्त मिले, उनसे वार्तालाप हुई। शायद वो हमारे ब्लॉगिंग को देखते हुए उन्होंने रोका और वो बोले कि आपका क्या है, तो हमने बताया। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।